हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मोनेरा किंगडम के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, यानी बैक्टीरिया रेस्पायर कैसे करते हैं और उनके अंदर न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड्स होते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जो भी रेस्पिरेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर, हम मेनली क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन होगा जिसमें ऑक्सीजन जो होगी वो बॉडी के अंदर जाएगी और CO2 बाहर आएगी। ठीक है। तो क्या होता है, रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है, एक होती है एरोबिक और एक होती है अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर एनर्जी। ठीक है। लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है जब उसे एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कैन टेक्स प्लेस। ठीक है। अब क्या होता है, जो भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, क्योंकि हम मोनेरा की बात कर रहे हैं इसीलिए, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। 4 कैटेगरी होती हैं, जिनमें से फर्स्ट है ऑब्लिगेट एरोब। ऑब्लिगेट एरोब का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ऑब्लिगेट समझ लो। ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। ठीक है। तो स्ट्रिक्टली वो बैक्टीरिया एरोब है, यानी उसे ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज यहाँ लिखी हुई है, दे कैन लिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है। तो उनके पास वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होते हैं, जो भी ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी निकालने के लिए एंजाइम्स चाहिए, वो सब उनके अंदर होते हैं। ठीक है। एंड दे कैन नॉट रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे अभी बताया। एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के और TGT PGT बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑब्लिगेट एरोब के एग्जाम्पल आते हैं बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ यहाँ। नेक्स्ट हम देखें फैकल्टेटिव एनारोब। इसका क्या मतलब होता है, फैकल्टेटिव का मतलब होता है वो स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब उसका ऐसा कोई फिक्स्ड ये नहीं है कि वो सिर्फ ऑक्सीजन पे ही सरवाइव करेगा या सिर्फ विदाउट ऑक्सीजन ही सरवाइव करेगा। ठीक है। तो फैकल्टेटिव एनारोब जो होते हैं वो नॉर्मली एरोबिक कंडीशन में रेस्पायर करते हैं, बट दे कैन रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू। तो विदाउट ऑक्सीजन भी वो सरवाइव कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हम लेते हैं, स्यूडोमोनास इसका एक एग्जाम्पल है। फैकल्टेटिव एनारोब है, यानी वो कुछ टाइम के लिए अनएरोब की तरह भी रह सकता है विदाउट ऑक्सीजन भी। ठीक है। अगली कैटेगरी आती है ऑब्लिगेट अनएरोब की। ऑब्लिगेट अनएरोब का मतलब क्या है, ये विदाउट ऑक्सीजन ही सरवाइव करता है। तो इट कैन लिव ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सरवाइव कर रहा है और हमें पता है कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बनती है, इतना ज्यादा ATP सिंथेसिस नहीं होती है, इसीलिए ये बैक्टीरिया स्लो ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है। और इनके पास, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव नहीं करते हैं, इसीलिए इनके पास एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम्स भी नहीं होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल इसका आता है क्लोस्ट्रेडियम बट्यूलिनम। ठीक है, जो ब्यूटायरिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। तो ये ऑब्लिगेट एनारोब है, स्ट्रिक्टली अनएरोबिक कंडीशन इसे चाहिए फॉर सर्वाइवल। लास्ट कैटेगरी जो आती है रेस्पिरेशन में, वो आती है फैकल्टेटिव एरोब। फैकल्टेटिव एरोब का मतलब क्या है, वो कुछ टाइम के लिए एरोबिक कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। तो दे मोस्टली रेस्पायर अनएरोबिकली, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट दे कैन रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर फैकल्टेटिव एरोब्स। तो ये चीज याद रखना। ठीक है। एग्जाम्पल इसका अगर हम लें तो क्लोरोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है, जिसके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होती है, उसकी इक्विवेलेंट एनालॉग एक क्लोरोफिल है, वो पाई जाती है। तो ये कुछ था कि रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन जो भी बैक्टीरिया के अंदर होता है, बैक्टीरिया आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक होंगे या हेट्रोट्रॉफिक होंगे। ऑटोट्रॉफिक का मतलब वो खुद से खाना बना सकते हैं, बट हेट्रोट्रॉफिक अगर होंगे तो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। अब इनकी भी कुछ कैटेगरीज आती हैं, ये कैटेगरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो 2 कैटेगरीज हैं, फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक और दूसरी होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक क्या होगा, लाइट की हेल्प से खाना बनाएंगे।
फोटोसिंथेसिस करेंगे। बट कीमोसिंथेटिक वाले जो होंगे वो कीमोसिंथेसिस करते हैं, यानी केमिकल्स की, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हेल्प से सिंथेसाइज करते हैं फूड। हेट्रोट्रॉफिक की भी फिर दो कैटेगरीज आती हैं, फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफिक एंड कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफिक। अब इनका क्या मतलब होता है? फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफिक जो होंगे वो लाइट और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दोनों का यूज करते हैं फूड के लिए, और कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक जो होते हैं वो केमिकल्स का यूज करते हैं जो पहले से सिंथेसाइज्ड है बाय अदर ऑर्गेनिजम्स, उनका यूज करते हैं फॉर फूड। अब इनको ब्रीफली समझ लेते हैं सारी कैटेगरीज को। तो सबसे पहले फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का पढ़ते हैं। तो फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो प्लांट्स की तरह ये बिहेव कर सकते हैं, सो दे शुड पोजेस समथिंग एनालॉगस टू क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो इनके अंदर जो क्लोरोफिल की तरह एक चीज होती है उसे बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये नाम याद रखना। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है वो बैक्टीरिया के अंदर होती है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। देयर आर ऑल्सो अदर पिगमेंट्स विच आर नोन एज बैक्टीरियो परप्यूरिन, इसके अलावा बैक्टीरियो विरिडिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि ये दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे लेकिन प्लांट्स की तरह ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, तो इन्हें अनऑक्सीजेनिक बोला जाता है। ठीक है, प्लांट्स को बोलते हैं ऑक्सीजेनिक क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट ये बैक्टीरिया जो है अनऑक्सीजेनिक है, मतलब ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि ये वाटर का यूज नहीं करते एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लांट्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के सोर्स के लिए वाटर यूज करते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग से फिर ऑक्सीजन बनती है। बट क्योंकि ये वाटर यूज ही नहीं कर रहे हैं तो ना ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है? फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैन बी सब कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। एक क्या है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और दूसरा होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब ये टर्म्स बहुत बार आती हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है उनके अंदर बैक्टीरियो परप्यूरिन होता है पिगमेंट। ठीक है, और वो इनऑर्गेनिक सल्फर का यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल इनमें आता है क्रोमेशियम एंड थायोस्पाइरलम, ये दो बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरियो विरिडिन यूज करते हैं पिगमेंट को। ठीक है, और ये H2S का यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन सोर्स। इसमें एग्जाम्पल आता है क्लोरोबियम। तो ये थे फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब हम पढ़ेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, इन सबको ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं इनका। फिर उस ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट के से जो भी एनर्जी मिलेगी उसे एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। इनका मेन काम होता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स का, ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर लें तो हाइड्रोजिनोमोनास, ये जो है हाइड्रोजन बैक्टीरिया है। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये आपने पढ़े होंगे, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो इनको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। थायोबैसिलस थायोक्सीडेंस जो बैक्टीरिया है वो सल्फर बैक्टीरिया होता है। फेरोबैसिलस जो है वो आयरन बैक्टीरिया। ये सब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो ये डिफरेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक होता है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरियो परप्यूरिन का यूज करते हैं। नॉन सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये यूज करते हैं फॉर एनर्जी सोर्स। एग्जाम्पल इसमें आते हैं रोडोस्पाइरलम, रोडोस्यूडोमोनास। ठीक है, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरियो वरिडिन नाम के पिगमेंट का यूज करते हैं और नॉन सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करेंगे एज एनर्जी सोर्स। एग्जाम्पल क्लोरोनीमा, क्लोरोफ्लेक्सस, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट कैटेगरी जो आती है बैक्टीरिया की वो है कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब ये क्या करते हैं? ये मोस्टली दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है। कैसे? या तो ये सेप्रोफिटिक होंगे यानी डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होंगे, या सिम्बायोटिक होंगे जैसे कि बहुत सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोस्टली जो होते हैं वो सिम्बायोटिक ही होते हैं।
यानी हम मेनली हम ये चीज बोल सकते हैं कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आर मोस्टली ग्राम नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आता है राइजोबियम। राइजोबियम जो लेग्यूम्स की रूट्स में पाया जाता है, एजोटोबैक्टर, बेजरेनिकिया, क्लेब्सियला, इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम, ये सब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं। और तीसरी कैटेगरी जो आती है वो है पैरासिटिक, यानी वो क्या करेंगे, किसी लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट होंगे फॉर फूड। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज थी जिसमें हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन बैक्टीरिया कैसे लेते हैं, रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में कैसे होती है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोनेरा किंगडम से, तो इसे ढंग से याद करिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि मोनेरा के अंदर यानी बैक्टीरिया जो किंगडम है उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कैसे होता है। तो टिल देन गुड बाय।